जय श्री श्याम दोस्तों, मैं निशा रानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आपके जीवन में खुशियाँ यूं ही बनी रहे, ऐसी मैं भगवान से कामना करती हूँ। दोस्तों, हर चीज का एक पूरक होता है, जैसे दिन रात, अच्छा बुरा, सुबह शाम, सुख दुख। वैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा। आपको पता है ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना हुआ है और आपके पास नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही होती है। आपके पास सकारात्मक ऊर्जा भी है और नकारात्मक ऊर्जा। लेकिन आजकल की दुनिया में इंसान को इतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी कर ली है, मतलब सब कुछ सकारात्मक आपके पास है, उसे आज का इंसान ठुकरा रहा है और नेगेटिविटी को ढूंढ रहा है। आज आपको मैं बताऊंगी कि आपकी नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा कैसे आपके सभी बिगड़े काम बना सकती है। जिस चीज की आप चाह रखते हैं, जो आप चाहते हैं, जैसे बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी, खुशियां, घर, जॉब, जो भी आपको चाहिए, लेकिन आप ही एक छोटी सी सोच आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को लेकर डूब जाती है। यकीन मानो दोस्तों, यकीन नहीं तो आप खुद करके देख लीजिएगा। ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी से बना हुआ है। ये जो भगवान परम पिता परमात्मा है ना, वो भी एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को हम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम उस भगवान को अपने हाथों से ही खो देते हैं, दूसरों की जलन से, दूसरों की खुशी देखकर, जैसे हमारे पड़ोसी ने ही एक गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हमसे दूसरे की खुशी देखी नहीं जाती और सोचते हैं कि हम भी तो उससे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं खरीद पा रहे। तो सोचने की बात यह है कि हम उससे ज्यादा कमा क्यों नहीं रहे हैं। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं इनबैलेंस है। तो हमेशा ही दूसरों के आगे बढ़ता हुआ देखकर उनकी तारीफ करनी चाहिए, ना कि जेलिसी। आपको याद है लास्ट टाइम आपने कब और किसकी तारीफ करी थी, किसको कॉम्प्लीमेंट दिया था? पहले के जमाने में लोग एक दूसरे को देखकर खुश रहते थे, दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के खुश में खुश। लेकिन आज का इंसान ऐसा नहीं है। दूसरों की तरक्की को देखकर जल रहा है, दूसरों को खुशी देखकर, या दूसरों की कुछ भी चीज या कोई भी काम, दूसरों की खुशी अच्छी लगे तो भी हम किसी की तारीफ नहीं करेंगे। आपकी नकारात्मक सोच दोस्तों, ये है आपकी नकारात्मक सोच। और किसी को देखकर उसकी तारीफ करना, उसे देखकर खुश होना, ये है आपकी पॉजिटिव सोच। कहते हैं कलयुग में हम जिसको जो देते हैं वही हमें मिलता है। दोस्तों, आपको कलयुग का मतलब मालूम है? काल कर, मतलब आज जो करोगे कल रिटर्न में आपको वही मिलेगा। आइए नकारात्मक सोच के बारे में जानते हैं। देखिए, दूसरों को बुरा बोलना, अपने आप में ही कमियां ढूंढना। 10 खूबी होते हुए ही अपने आप में हम जब कमी ढूंढते हैं और अपने आप को दूसरों से कम आंकना, अपने घर वालों को गलती के लिए कुछ भी बोलना। कई बार हम अपने घर वालों को बिना गलती के ही कुछ भी बोल देते हैं, या फिर गलती होने पर भी कुछ नहीं बोलते। अपने आप को छोटा बड़ा या अमीर गरीब मानना, यह सब चीज़ों में जोड़ना। जैसे कि कोई बॉस है, वो सोचता है अरे मैं तो बॉस हूँ, मैं ही सही हूँ, छोटे वाले को बोलता है ये जूनियर है, ये ही गलत होगा। चलिए छोड़ते हैं ये बातें, पॉजिटिव के बारे में बढ़ते हैं। देखिए, आप जैसा सोचते हैं ब्रह्मांड आपको वैसी ही एनर्जी आपको वापस भेजते हैं। पैसा ही एनर्जी रिटर्न होकर वापस मिलती है, वैसी ही एनर्जी आपको रिटर्न होकर वापस मिलेगी। इसलिए हाथ जोड़कर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ और प्लीज़ अच्छा सोचें, अच्छा बोले, अच्छा कहें, अच्छा सुने। सुनने से मतलब है यदि कोई और भी किसी की बुराई कर रहा है तो आप उसे भी ना सुने, सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सुने, अच्छा करें। तो रिटर्न में उसके बदले आपको भी 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट मिलेंगे, अच्छा ही मिलेगा। आपको नहीं पता कैसे, क्योंकि दोस्तों भगवान को संस्कृत का केवल एक ही शब्द आता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द। अब आप वो बात मानेंगे, क्योंकि वो शब्द कौन सा है? तथास्तु। आपने कहा कि मैं बड़ा गरीब हूँ, भगवान कहेंगे तदास्तु। आप कहेंगे मैं बीमार हूँ, भगवान कहेंगे तदास्तु। आपको मेरी बोलना है कि मेरी नौकरी नहीं लगी, तो भगवान तब भी आपको कहेंगे तदास्तु। आपने कहा मेरी तो शादी ही नहीं हो रही, 10 लड़कियां देख चुका हूँ, तो भी भगवान आपको कहेंगे तदास्तु। भगवान की तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज आती है। इसके बदले दोस्तों, अगर आप ये कहते हैं कि मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, खुश हूँ, अपनी लाइफ में सेटल हूँ, तो भगवान आपको कहेंगे तदास्तु। अगर आपने कहा मेरी तो नौकरी लग ही जाएगी यार, तो भगवान कहेंगे तदास्तु। भगवान अगर
वहीं शादी ना होने पर अगर आप कह रहे हैं कि ये लड़की मुझे पसंद है, शादी करनी है, तो भगवान भी आपसे कहेगा तथास्तु। भगवान को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही शब्द आता है, तथास्तु। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हो। अब ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है कि आप नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींचना चाहते हो या पॉजिटिविटी को अपनी ओर खींचना चाहते हो। भगवान की तरफ से तो आपको एक ही आवाज़ आएगी। तो दोस्तों, आज से मेरी ये बात, बल्कि आज से नहीं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसी समय से आप अपनी लाइफ के ये 5 नियम बना लीजिए। आप रोज़ सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद करेंगे, आप धरती नमस्कार करेंगे, आप अपने आप को थैंक यू बोलेंगे और सबसे ज़्यादा तारीफ़ आप खुद की ही करेंगे। खुद से प्यार करेंगे और लोगों को कॉम्प्लीमेंट देंगे, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बोलेंगे, मुस्कुराते हुए उठेंगे, मुस्कुराहट से ही दिन की शुरुआत करेंगे और किसी के लिए भी, यानी किसी के लिए भी आप नेगेटिव वर्ड नहीं बोलोगे। नेगेटिव सोच को आज से ही ख़त्म करोगे। आज आप मेरे कहने पर 1 महीना, सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीना इन बातों को आज़मा लीजिए और 1 महीने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया, कितना बदलाव आपकी लाइफ में हुआ और या आप यहाँ से वहाँ तक, यानी ऊंचाइयों तक कब पहुँच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। लोग आपको देखकर कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे और वही लोग आपको देखकर बोलेंगे कि आपको क्या हो गया भाई, आप तो ऐसे नहीं थे। तो दोस्तों, आप हमेशा अपने आप पास जो है पॉजिटिव एनर्जी, जैसा कि वीडियो में बताया है वैसा पॉजिटिव एनर्जी को बुलाइए। जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, आपके पास रिटर्न में आते हैं कर्मा। कर्म हमेशा लौट कर आते हैं क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं। दोस्तों, गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान जी ने स्वयं कहा है कि तू जिस भी रूप में मुझे ध्याएगा, तू मुझे अच्छा बोलकर अगर ध्याएगा तो मैं दौड़ा चला आऊँगा, अगर तू मेरी बुराई करके मुझे ध्याएगा तो भी मैं दौड़ा चला आऊँगा। यानी भगवान अच्छा बुरा सब दौड़ा चला आता है। भगवान सब जानते हैं कि आप अच्छे हो बुरे हो, तो इसलिए आप अच्छे कर्म कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम।